फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको धन्यवाद कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए। तो तो सबसे पहले अपना ये रहता है, मेरा जो हनुमान जी का चैनल है सबसे पहले। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने सबसे पहले हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करी, आपने बताया कैमरे के पीछे कि आपने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करी। तो आपने कहाँ से, कौन-से दौर से आपने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करी? तो आप थोड़ा-सा बताएँगे? हनुमान जी की भक्ति का मतलब ऐसा ही था, मतलब शुरू से ही काफ़ी भावना रही है हनुमान जी के साथ। हुँ, तो शुरू से ही मतलब हनुमान जी को काफ़ी इष्ट देवता मानते हैं हम। ठीक है, तो उनकी भक्ति मतलब हमारे पूरे परिवार में ही हनुमान जी की सब भक्ति करते हैं, तो शुरू से इसका चलन था। ठीक है, तो शुरू से ही हनुमान जी की भक्ति में ही थे हम। ठीक है। हुँ। तो फिर आपने ये जो जो रेसलिंग करी, उसके बाद आपने मेडल जो विन किया, तो कुछ इसके बारे में बताएँगे आपने कि कहाँ से आपने हनुमान जी की भक्ति से पहले इंस्पायर हुए, हुँ, फिर हुँ। आपने रेसलिंग से कैसे इंस्पायर हुए कि मुझे रेसलिंग ही करनी है? तो हुँ। आप थोड़ा-सा मुझे बताएँगे? तो कुछ ऐसा था कि मतलब शुरू में तो कुछ इस टाइप का था नहीं कि मेरे को रेसलिंग में ही जाना है, ठीक कि है, मेरे को रेसलिंग ही करनी है आगे जाके। तो मैं क्या है, पहले रनिंग वगैरह करता था, अपने मतलब फ़िटनेस में बहुत ध्यान देता था पहले मैं। ठीक है, तो मैं बॉडी वगैरह और अपना फ़िटनेस का रनिंग वगैरह ये सब करता था। तो अपने इधर ही शाहपुरा स्टेडियम में ठीक है, स्टेडियम था, तो मैं इधर जाता था रोज़। तो एक्सरसाइज़ वगैरह उधर करता था। तो उधर क्या है, एक कोच साहब थे, तो मुझे नोटिस करते थे ठीक है, कि ये बंदा मतलब मेहनती है, मतलब खूब अच्छे तरीके से वर्कआउट करता है। और क्या है, उधर वो पहले जो 3-4 बंदे आते थे, वो पहले उधर क्या है रेसलिंग करते रहते थे। हुँ, तो क्या है, उधर वो अखाड़ा सा बना रहता था, तो मैं क्या है उसके अंदर एक्सरसाइज वगैरह और ये ठीक दंड है, वगैरह और सपाटा वगैरह ये सब लगाता रहता था। तो फिर वो देखते भाई अभी ये बंदा आता कौन है, तो उसने क्या है वो गार्ड को बोला कि एक बंदा आता कौन है जो एक्सरसाइज करके जाता हुँ, है। कहाँ से आता है, कौन हाँ, है? कौन है? तो आप उसको एक बार बोलना मेरे बारे में कि मैं उनसे हुँ, बात करना चाहूँगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब आपको कोच साहब ने बोला है कि मिलने को, कि कोच साहब से आप मिले। ठीक है, तो मैं तब कुछ इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया था कि मैं मुझे कोच साहब से मिलना चाहिए। मैं सोचा कुछ ऐसे ही, मैं सोचा तू मेरे अपने हिसाब से चलने दे अपने हुँ, फ़िटनेस के बारे में, हुँ, हुँ, तो चलने दे तू, है ना? तो उसके कुछ दिन बाद मैं शाम को स्टेडियम में गया था, तब उधर कोच साहब थे और 3-4 बंदे रेसलिंग में तैयारी कर रहे थे उधर, अच्छा, रेसलिंग कर रहे थे। तो मैं भी उनके साथ में सामने गया, तो मेरे मेरे को भी मतलब चाह हुआ मतलब दंड वगैरह ये लगाएँ, तो वो उधर लगा रहे थे, तो मैं उनको देखा, आगे गया उनके पास। हुँ, हुँ, तो मैं उनको देखा, अच्छा लगा मेरे को। तो उनसे पूछा मैं, मतलब कौन सिखाता है, तुम्हारे कोच साहब है? तो कोच साहब थे हमारे रविकांत जी दाहिमा नाम है उनका। रविकांत जी दाहिमा। हुँ। तो क्या किया उन्होंने, मतलब कोच क्या-क्या रहा हुआ है उन्होंने कोच हाँ, कैसे? तो कुछ टाइम बाद वो प्रैक्टिस कर रहे थे, थोड़ी देर बाद फिर वो कोच साहब आ गए। हुँ, फिर कोच साहब से मैंने बातचीत की, मतलब मैं भी ऐसे जाना चाहूँगा, मैं भी कर सकता हूँ क्या? तो हुँ, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम संडे के बाद जो मंडे से आता है, तब से आ जाना तुम। और शाम को 5 बजे का टाइम रहेगा, तुम्हारा फिक्स टाइम है, तुम्हें भी हम सिखा देंगे। ठीक है, तो फिर मैंने धीरे-धीरे जाना स्टार्ट करा, शाम को जाना करा। धीरे-धीरे ग्रोथ किया, सीखा क्या-क्या दाव होते हैं इसमें कुश्ती में। तो धीरे-धीरे शुरू में तो क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मतलब जो भी दाव रहते हैं, ढाक वगैरह, धोबी वगैरह, अच्छा, सिंगल लेग वगैरह ये सब इनमें रहते हैं। तो फिर मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट करके उनको सीख लिया कैसे जैसे। तो फिर सीखने के बाद फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब सारा सब कुछ कोच साहब ने सिखा के हमारे को बढ़िया तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट क्वालीफाइंग कर गए। अच्छा, आपने डिस्ट्रिक्ट क्वालीफाई करा, तो सबसे पहले जो मैच आपने किया रेसलिंग वाला, वो कहाँ हुआ था तब तक? मतलब कहाँ से किया था आपने? सबसे पहले हमारा जयपुर था, इधर चौगान स्टेडियम में अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जीतने के बाद हमने राजस्थान को, मतलब स्टेट में राजस्थान अपना, तो स्टेट खेला। तो डिस्ट्रिक्ट में कितने जगह जगह के लोग थे, मतलब कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट के नहीं, लोग थे? डिस्ट्रिक्ट में अपन जयपुर डिस्ट्रिक्ट के जो आते हैं ना, उसमें अच्छा, सभी रहते हैं, जैसे ठीक है, शाहपुरा वगैरह के आसपास के इलाके के। ठीक है, ठीक है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट क्लियर होने के बाद फिर स्टेट में, स्टेट था, फिर स्टेट में मेडल लगा। हुँ, फिर स्टेट में मेडल लगने के बाद फिर हमारा नेशनल हुआ था, जो गोंडा में हुआ था, यूपी में। ठीक है, तो नेशनल में भी सिल्वर मेडल मैंने जीता था 71 वेट कैटेगरी में। ठीक है।
तो पूरा सब चीज़ क्लियर करा दिया था। सब कुछ सीखने के बाद नेशनल सिल्वर मेडल जीता था। तो आपकी टीम में कितने लोग थे? हमारी टीम में हम गए थे इधर से 4 बंदे थे और चारों के चारों ही मेडल लगे थे सबके चारों में? सबके। अच्छा। तो आपने ये जो सबसे पहले आपने बताया कि आपने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करी, फिर आप इंस्पायर हुए हनुमान जी की जो ताकत है उनसे, आपने ऐसे कुछ बोला। तो सबसे पहले जो आपने बोला कि मुझे एक्सरसाइज वगैरह में शुरू से इंटरेस्ट था इतना, तो ऐसा कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा दौर था जो आपकी लाइफ में ऐसा है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मतलब एक्सरसाइज करनी है अपनी, मतलब बॉडी वॉडी बनानी है, रेसलिंग करना है, तो ऐसे कौन से, कहाँ से आपको ऐसा इंस्पायर आया? वो सब चीजें क्या है, वो शुरू से ही होता है। मतलब अपन जब स्टार्टिंग में मतलब बड़े होते रहते हैं तो अपन देखते हैं कई लोगों को, हाँ भाई इसकी बॉडी बढ़िया है, हम्म, अपन को भी करना चाहिए, इंस्पायर होते हैं उनसे। हम्म। तो शुरू से ही ऐसा मतलब फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया था बॉडी वगैरह फिटनेस का। घर से करते थे आप? हाँ, अब मैं घर से ही होम वर्कआउट करता था, फिर बाद में ये सब होने तो लगा। रेसलिंग करते टाइम ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने आई, जैसे आपने रेसलिंग कर रहे हो तो सामने वाला जो आपके सामने अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, तो उसके साथ क्या आपके ऐसे कौन सी चीज़ें रहती है कि आपको मतलब क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आती है आपके सामने से? प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हैं, मतलब जो रेसलिंग में अपन जो अखाड़ा होता है, हम्म, तो अखाड़े में जब से जाने से पहले अपन को पूरा ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है, लंगोट वगैरह सब चीजें बांध के। अच्छा, उसमें भी ये नियम हाँ, वगैरह इसमें होते नियम वगैरह रहते हैं, अगर आपने बिना बिना ब्रह्मचर्य उसके अंदर गए तो आपको इंजरी हो सकती है, लग सकती है आपकी। हैं? अच्छा, ये भी हाँ, सिस्टम? ये भी सिस्टम है इसमें। अच्छा। हम्म। तो अभी आपका क्या विचार आगे इन फ्यूचर, आप मतलब क्या क्या करना है आपको? आगे इन फ्यूचर का देखेंगे, अभी तो क्या डिफेंस की चल रही है, तो क्या आर्मी वगैरह में इसमें ज्यादा स्कोप रहता है रेसलिंग में। अच्छा, तो आर्मी से खेलूंगा तो पूरा खर्चा वगैरह, पूरा डाइट वाइट का वही वही सब देखेंगे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो जैसे आज के युवा हैं वो मतलब रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हम्म। रहते हैं, टाइम नहीं है उन लोगों के पास, तो आप मतलब क्या संदेश है आपके पास युवाओं, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश है? संदेश तो मतलब ये है कि मतलब कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही काम करना चाहिए आपको। हम्म, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया देख वो कर रहा है तू भी वो कर, हम्म। उसने देख कैसा कर लिया तू अभी तक इधर ही है। जो अपन मतलब जो इस जिसमें जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वही आपको करना चाहिए, अच्छा। ऐसे रहता है। और जैसे डाइट वगैरह क्या रहती है? डाइट वगैरह में सिंपल डाइट रहती थी, मतलब चने वगैरह हो गया, सत्तू हो गया, बादाम हो गया, कभी कभी बादाम मिल जाते थे ठीक है। वो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है बादाम तो तो ऐसा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो घरेलू चीज़ है और कॉस्टली भी नहीं पड़े और लोगों को खाने में प्रॉब्लम नहीं हो? सबसे बढ़िया है, चने आते हैं काले चने, हम्म, मूंग आते हैं, हम्म, सोयाबीन आती है। इन सबको एक एक मुट्ठी, और सोयाबीन तो ज्यादा नहीं लेनी है, गर्मी कर जाएगी ठीक है, नहीं। एक एक मुट्ठी रात को पानी में भिगो दो और सुबह खा लो उसको पानी में निकाल के, या तो पानी भी पी सकते हैं, या भी निकाल के भी खा सकते हैं उसको। ठीक तो है। प्रोटीन का अच्छा इंटेक हो जाता है उससे। ठीक है, आपने बताया कि रेसलिंग का आपने अच्छा वो किया बहुत उसके लिए। हम्म। तो अभी आपने बताया कि हनुमान जी की आपने भक्ति करी, तो हम्म। मुझे कुछ, अगर आपको कुछ ऐसा अनुभव थे हनुमान जी के बारे में, ऐसा कुछ हुए कभी लाइफ में, वहाँ हनुमान जी की भक्ति करी आपने? अनुभव है, एक अनुभव है। जब कुछ ऐसा ही कंडीशन थी, जब मैं जयपुर रहता था, हम्म। तो मतलब बाइक वाइक चलाता था उधर, तो एक जगह की मेरी बाइक में, बाइक में बाइक मतलब मेरा रैपिडो वगैरह में। रैपिडो? तो उसमें एक जगह की राइड आई थी मेरी, कब शाम को निकला था मैं, तो क्या है, वो थोड़ी आउट एरिया की राइड थी, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया राइड को, तो आगे चला गया। तो फिर लेके बंदे को छोड़ दिया। फिर जब आता टाइम है तो मेरा पेट्रोल बाइक का खत्म हो गया था। तो फिर मैं परेशान हो गया, उधर कोई ना पेट्रोल पंप ना कुछ, तो हाईवे से आ रहा था उसको मतलब चला गई उसको पैरों से। तो फिर पता नहीं, एक रोड बहता रोड था, मतलब सामने से गाड़ी आ रही थी, उसमें मतलब कोई रोंग साइड से नहीं आ सकता था। तो फिर मैं बोला भाई हनुमान जी को याद गया, बात तो मतलब बहुत बुरी हो गई, पेट्रोल वेट्रोल सारा खत्म, अब क्या होगा। पेट्रोल पंप भी बहुत दूर था और फोन में बैटरी भी थी। अच्छा। तो फिर एकदम से सामने से एक बुलेट वाला बुलेट? बुलेट लेके आया एक जना, सामने से मतलब ऐसे जाके और लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। फिर मेरे से पता है आते ही क्या बोलते हैं कि भगवान मदद तो करता है पर थोड़ा टाइम लगेगा करता है अच्छा। फिर मैं सोचा यार ये कहाँ से आ गया मतलब ऐसे चांस ही नहीं था, मैं सोचा कि कोई ऐसे रोंग साइड आएगा अपने से और खड़ा कर देगा ऐसे। अच्छा। तो मेरे पास एक रस्सी थी, तो उसके सामने बांध के मेरी गाड़ी के बांध दिया।
फिर वो रस्सी से ले जाके आगे मेरे को पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया था। तो पेट्रोल पंप कितना पेट्रोल पंप था कम से कम 3-4 किलोमीटर। अच्छा, तो वो आपका एक हनुमान जी का हाँ अनुभव अच्छा रहा। वो बढ़िया था। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद आपका आज के पॉडकास्ट के लिए, आप अब हमारे यहाँ पे आए। हम्म। तो